धर्म के स्वरूप में भावनाओं का बड़ा महत्व है। सम्यक दर्शन की भूमिका में जो हमारे विशुद्ध भाव बनते हैं और उन विशुद्ध भावों से जो प्रवृत्ति जुड़ती है वह प्रभावना का अंग बनती है। सिद्धों की आराधना अपने ही आत्म गुणों की आराधना है। मैं आपसे ऐसा बार बार कह रहा हूं। कितना भाग्य और कितना पुण्य पुरुषार्थ लेकर के आप यहां तक आए। आप उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर के पूजन विधान का भी लाभ ले रहे हो। ये चंदगिरी डोंगरगढ़ अतिशय क्षेत्र है जहां से मैं आप सभी को संदेशा दे रहा हूं। देखिए प्रस्तुतियां कितनी प्रेरणात्मक हो रही हैं। महापूजा तो अपनी आचार्य श्री के अपने रूप में चल ही रही है, लेकिन प्रस्तुतियां भी बहुत सुंदर सुंदर प्रेरक और संस्कारित करने वाली ऐसी प्रस्तुतियां मन को प्रसन्न कर रही हैं। चंदगिरी क्षेत्र आचार्य श्री के द्वारा चुना गया छत्तीसगढ़ प्रांत का इकलौता क्षेत्र है। क्या कल्पना आई होगी गुरुवर के मन में, क्या सोचा होगा आचार्य श्री ने छत्तीसगढ़ के बारे में, क्या दूरदर्शिता रही उनकी, और ऐसी पहाड़ी के स्थान को चुना जो जैन परंपरा के इतिहास से जुड़ी है। 100-125 साल पहले अंग्रेजों के समय में होने वाली रेलवे ट्रैक की खुदाई में प्रतिमाएं निकली थीं। डोंगरगढ़ गांव के मंदिर में प्रतिमा विराजमान है। पहाड़ी भाग में भी प्रतिमा मिली। इससे ये सिद्ध होता है कि इन पहाड़ियों से जैन संस्कृति का भी संबंध है। और ये जो जैन समुदाय के लिए सरकार ने पहाड़ी दी है, ये स्वतंत्र रूप से चंदगिरी क्षेत्र के नाम से विकसित हो रही है। मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान, और छोटे मोटे मंदिर में नहीं, बहुत विशाल पाषाण के मंदिर में पाषाण की प्रतिमा, वीतरागता की प्रतिमा चंद्रप्रभु भगवान विराजमान होंगे। समय आएगा इसका भी, पंचकल्याणक होंगे। अभी तो आचार्य श्री का 1 वर्ष होने पर समाधि स्मृति महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? क्या मनाया जा रहा है? समाधि स्मृति महोत्सव। 1 वर्ष हुआ है। वही तिथियां सामने सामने आ रही हैं। उन तिथियों को ध्यान में रख करके 1 फरवरी से 6 फरवरी तक ये महा महोत्सव आयोजित है। और सिद्ध चक्र महामंडल विधान तो आपने बहुत सारे किए होंगे। रत्नात्रय विधान, कल्पद्रुम विधान, पंच परमेष्टि विधान, नवग्रह विधान है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान। अब ये क्या है? विधान का मतलब क्या है? विधान मतलब पूजा का बड़ा स्वरूप।
और विधान होते क्या है? विधान संसारी प्राणियों के विधि विधान को बदलने वाले होते हैं। संसारी प्राणियों के विधि के विधान को बदल देते हैं, वो विधान माने जाते हैं। नया संविधान बन जाता है। नया संविधान 26 जनवरी हो गई ना गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, दोनों निकल चुके। अब विधि का विधान बदलेगा। विधि का विधान बदलने के लिए ये सभी पूजन विधान संपन्न किए जाते हैं। जिन सिद्धों की चर्चा चल रही थी उनके 8 गुण हैं मुख्य, फिर अनगिन असंख्य अनंतों गुण के स्वामी हैं सिद्ध भगवान। ज्ञानावरणादि 8 कर्म। ज्ञानावरण का काम क्या है? आत्मा के ज्ञान गुण को ढकना, ये ज्ञानावरणी कर्म का काम है। थोड़ा थोड़ा क्षयोपशम बढ़ता जाता है तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्रकट होता है। जब कर्म पूर्ण रूप से क्षय को प्राप्त हो जाता है तो अनंत केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दर्शनावरणी कर्म आत्मा के अवलोकन गुण को ढक देता है। क्या करता है? आत्मा के अवलोकन गुण को ढक देता है। इस कर्म के नष्ट होने पर आत्मा के लिए अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है और अनंतता के रूप में अवलोकन करने की क्षमता आ जाती है। ये केवल दर्शन है, अनंत दर्शन है। ऐसे ही मोहिनी कर्म है, अपने को पहचानने नहीं देता और अगर अपने को पहचान लिया तो अपने को पाने नहीं देता है। दर्शन मोहिनी विपरीत श्रद्धा कराता है। चारित्र मोहिनी असंयम से जुड़ करके रहता है। जब विपरीत श्रद्धा को नष्ट करते हुए सम्यक दर्शन की प्रकृति आती है तो वह क्षयोपशम सम्यक दर्शन अथवा छायक अथवा औपशमिक के रूप में दर्शन मोहिनी श्रद्धानात्मक प्रकृति बनती है। चारित्र को नहीं होने देने रूप चारित्र मोहिनी प्रकृति है। मोह का अर्थ ही मोहित करना, अपने को नहीं समझने देना, अपने को प्राप्त नहीं होने देना। दर्शन मोहिनी अपने को समझने नहीं देता और चारित्र मोहिनी सम्यक दर्शन के माध्यम से जिस स्वरूप को समझा है उसको उपलब्ध नहीं होने देता। ऐसा मोहिनी कर्म जाता है तो अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और अब अंतराय कर्म आया। अंतराय कर्म का काम क्या है? अच्छे कार्यों में बाधा डालना। क्या? अच्छे कार्यों में बाधा डालना। बुरे कार्यों में बाधा डालना नहीं, अच्छे कार्यों में बाधा डालना। विघ्न करणम अंतरायस्य, विघ्नों को करने वाला अंतराय। विघ्न किस में? अच्छे कार्यों में, दान के, पूजा के, भक्ति के, सेवा के, स्वाध्याय के, संयम के कार्यों में बाधा आए, बाधा डाले, वो अंतराय कर्म है। ऐसे ये चारों कर्म घातिया कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों का बंध कैसे होता है? आपने अगर किसी के पढ़ने में बाधा डाली, ग्रंथों का अनादर किया, ग्रंथों को किसी को पढ़ने नहीं दिया, ग्रंथों की बातों को छिपाया, आदि आदि ज्ञान से संबंधित कार्यों में बाधा डाली,
तो तुम्हारे लिए कौन से कर्म का बंध होगा? ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। अब अगर ये कर्म का बंध हो गया तो इससे छुटकारा पाने के लिए पाठशालाएं खोलो, विद्यालय खोलो, शास्त्र के उपदेश की व्यवस्था करो, शास्त्रों की बातों का विस्तार करो, ज्ञान की महिमा को बतलाओ। क्षयोपशम बढ़ता जाएगा और एक दिन सम्यक ज्ञान के साथ तुम्हें केवल अज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, कोंडेस ग्वाले ने ज्ञानी गुरु को शास्त्र दे दिया था। वो तो पढ़ा लिखा था ही नहीं, पर ग्रंथ मिल गया है, सम्मान से रखा, बहुमान से रखा, पूजा करता रहा। और जब उसके गांव में गुरु आए तो हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, गुरु जी पढ़ेंगे। उस ग्रंथ से उन मुनिवर ने बहुत अध्ययन किया, उनका क्षयोपशम बढ़ा। शास्त्र भेंट करने के परिणाम स्वरूप कोंडेस ग्वाला आगे चल करके, ऐसा कहते हैं विद्वान, कि आचार्य कुंद बना। बताओ भाई, अगर बच्चा मंद बुद्धि हो, पढ़ाई में सफलता ना मिल रही हो, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हो, परीक्षाएं देता हो और क्लियर नहीं कर पाता हो, तो ऐसे समय में बच्चों के नाम पर ज्ञान दान के रूप में, ज्ञान की प्रभावना के रूप में कुछ न कुछ कार्य करो। जनवाणी की साज सज्जा करो, बहुमान के साथ अलमारियों में उनको विराजमान करो, श्रुत पंचमी पर्व पर श्रुत की प्रभावना बढ़ाओ, शास्त्र भंडार समृद्ध करो, ग्रंथों का प्रकाशन करो, प्रकाशित ग्रंथों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराओ, ज्ञान की बातें करो, विकताओं से बचो। इस सब से ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। दर्शनावरणी कर्म जो अपनी सत्ता को पहचानने नहीं देता, क्या बहुत नींद लेना, दिन में खूब सोना, दूसरों के अवलोकन करने रूप कार्यों में बाधा डालना, दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। मोहिनी कर्म के बारे में कहा गया, मोह महामद पियो अनादि। लो, शराब पी ली है, नशा चढ़ गया, झूम रहा है, कुछ ख्याल ही नहीं है, अच्छे बुरे का भेद ही मालूम नहीं। ऐसे जो शराब पीने वाले, नशे में आने वाले लोग होते हैं, उनकी जो स्थिति होती है उससे भी ज़्यादा मादकता मोहिनी कर्म के नशे में रहती है। इसे कैसे दूर करें? ज्ञानियों की संगति से, ज्ञान की वार्ता सुनने से, ज्ञान के सूत्रों पर विश्वास करने से क्या होता है? मोहिनी कर्म कृश होता है। हाँ, नशा धीरे धीरे उतरने लगता है, और जब नशा उतर जाता है तो असलियत का ज्ञान हो जाता है। ऐसा मोहिनी कर्म नष्ट होता है तो अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अपने गुरुवराचार्य से क्या कहते? संत समागम की यही तो सार्थकता है। संत के पास आने वाला तुरंत संत संयत बने या ना बने, संतोषी अवश्य ही बनता है। इस तरह से ये मोहिनी कर्म, अंतराय कर्म, अच्छे कार्यों में बाधा डाली होगी तो आपके लिए दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य आदि के साधन सामग्रियों में बाधा आती है। इनका क्षयोपशम बढ़ाना
और फिर इनको नष्ट करना। जब इनको हम नष्ट कर देते हैं तो अनंत शक्ति सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाती है। ये घातीय कर्म। अघातीय कर्म, आयु कर्म किसी एक गति में रोक करके रखता है। पाँव में सांकल बेड़ी बांध दो तो जानवर इच्छित जगह पर नहीं पहुंच पाता, बंधा खड़ा रहता है। ऐसे ही आयु कर्म इस जीव को संसार में संसार की किसी गति में रोके रखता है। जब आयु कर्म नष्ट होता है तो उसके लिए अवगाहन गुण की प्राप्ति हो जाती है। और फिर नाम कर्म, विभिन्न प्रकार से चित्र विचित्र प्रकार के आपको नाम कर्म अर्थात शरीर के आकार प्रकार मिलते रहते हैं और उन्हीं को आप अपना मानते रहते हो। लेकिन जब शरीर मोटा है, पतला है, दुबला है, काला है, गोरा है, आदि आदि ये अवस्थाएं जो हैं ये नाम कर्म की हैं। नाम कर्म की हैं विभिन्न प्रकार की। जैसे चित्रकार चितेरा पेंटर चित्र बनाता है, ऐसे नाम कर्म विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान। इसके नष्ट होने पर फिर क्या आ जाता है? सूक्ष्मत्वपना आ जाता है। और गोत्र कर्म जीव को ऊंचा नीचा बनाता है। जब गोत्र कर्म नष्ट होता है तो ना गुरु, ना लघु, ना बड़ा, ना छोटा, अगुरु लघु गुण प्रकट हो जाता है। और वेदनी कर्म जिसमें साता असादा सुख दुख का अनुभव होता है, ऐसे साता और असाता वेदनीय जब नष्ट होते हैं तो फिर अव्याबाद सुख की प्राप्ति होती है। अनंत सुख में वेदनी कर्म होने से, असाता कर्म का भी उदय होने से बाधा आती रहती है। लेकिन जब वेदनी कर्म नष्ट होता है तो जो सुख होता है उसे बिना बाधा के अव्याबाद सुख कहा जाता है। अर्थात घातीय कर्म और अघातीय कर्म ये जो कर्म हैं क्यों बंधते हैं, किन भावों से बंधते हैं और इनके बंधने पर क्या उसका फल मिलता है और इन कर्मों को कैसे नष्ट करते हैं, ये सब चीज़ें आप सबको सत्संगति से और स्वाध्याय से समझ में आती हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान आप सबको उन्हीं अष्टकर्मों को नष्ट करते हुए जो सिद्ध सम्मत्यनान दंसन बीरी शुमम तयेव अवगहनम अगुर लघुम अब्बवाहम अट्टगुणा होन्ति सिद्धानम, ऐसे विशेष 8 गुण और सामान्य से अनगिन अनंतों गुण सिद्धों की आत्मा में जो प्रकट होते हैं वही आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। और उसी शुद्ध स्वरूपी सिद्धों की आराधना आप सब कर रहे हैं। आपकी आराधना सफल हो, आपकी आराधना फलीभूत हो, यही हमारा मंगल भाव है।